नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि योजनाओं और घोषणाओं में जो बदलाव हुए हैं बजट के बाद में, अपने भजनलाल जी ने जो बदलाव किए हैं उसमें किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सबसे पहले इसी के बारे में बात करने वाले हैं और किसानों को कितना मिला है, क्या मिला है, वो सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि परिवर्तन कर दिया गया है कल रात को ही राजस्थान आज तक, जिसमें महिलाओं गरीबों के लिए नई पहल और कितनी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है, वो चीज़ें भी इसी में अब बताने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एक जानकारी समय पर मिलती रहे। चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अंतरिम बजट में जो भजनलाल जी ने उसके बाद में जो परिवर्तन किया है वो परिवर्तन जान लीजिए। सबसे पहले किसानों को देखो बहुत फायदा होने वाला है, जिसमें जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नैनो डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा। जो नैनो डीएपी आपके खेत में यूरिया खाद के रूप में लेते हैं काम में किसान भाई, तो उनकी जो इस्तेमाल का जो है वो विस्तार किया जाएगा। तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया जाएगा। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये तीसरी बात आपके। और डेयरी विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम बनाया जाएगा। जलीय कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। फसल कटाई के बाद की गतिविधियों के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो नई दिल्ली में जिसमें पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसमें लेकिन इस स्कीम का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिल रहा है। इसमें पात्रता के लिए देखो क्या करना होता है। पात्रता के लिए यदि किसी की अभी भी ई केवाईसी नहीं करवाई हुई है, यदि किसी की अभी भी ई केवाईसी नहीं है तो ई केवाईसी करवा लें। और ई केवाईसी यदि हो चुकी है तो ई मित्र पे जाके इसको अपडेट करवा लें, ठीक है ना। क्योंकि पोर्टल पे जैसे ही ओपन करोगे तो वहाँ पे मैं चलो स्टेप और बता देता हूँ कुछ। क्योंकि इसमें ना 15वीं जो किस्त थी आपकी 15 नवंबर को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी, और लोग 16वीं किस्त का लाभ उठा रहे हैं। जिनकी ई केवाईसी कंप्लीट अपडेट जिनका किया हुआ है उनके 16वीं किस्त तो आ गई है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जैसे बात करूं मैं तो ई केवाईसी बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्जीवाड़े हो रहे हैं बहुत सारे। तो पीएम किसान के नाम पर काफी तरह के फर्जीवाड़े देखने को सामने आए हैं। इसके चलते ई केवाईसी जरूरी कर दी गई थी। तो ये जरूरी है। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है, पोर्टल पे जाना है। और ये पोर्टल पे जैसे ही ये साइट ओपन करोगे तो उसमें ई केवाईसी का ऑप्शन आता है, वहाँ से ई केवाईसी कर सकते हो। अपडेट नहीं किया हुआ तो वहीं से अपडेट भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और इसके अतिरिक्त सरकार ने शुरू कर दी है लखपति दीदी योजना, जिसमें महिलाओं को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। और उसमें लखपति दीदी योजना वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओं को उत्थान के लिए बनाई गई। उद्देश्य राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधार करना इसका उद्देश्य है। राजस्थान सरकार ने 23 दिसंबर को इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाई। अब आगे बढ़ाते हुए आपको एकदम शुरू कर दिया गया है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रदान करती है। ये योजना महिलाओं को आंगनबाड़ी दीदी, बैंक वाली दीदी, दवा वाली दीदी और स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में सहायता करती है, ताकि वे प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख का स्थायी आय जो है वो अर्जित कर सके। कम से कम 1 लाख का स्थायी आय तो अर्जित कर ही सके। और इसके अतिरिक्त बात करें, योजना का पहला उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को, अब देखो एक चीज और है, 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, यानी जिसमें ब्याज नहीं लगने वाला वो ऋण मिल सकता है, उपलब्ध करवाना है महिलाओं को। ऐसा करके योजना महिलाओं को वित्तीय समस्याओं से मुक्त करते हुए अपना खुद का जो व्यवसाय है वो शुरू करने और बढ़ाने में सशक्त बन सकती हैं महिलाएं। इसके लिए ये बढ़ाया जा रहा है इसको, ठीक है ना। और लखपति दीदी बनाना और राजस्थान राज्य में 11.24 लाख महिलाओं तक पहुंचाना है इसे, ठीक है ना, जिससे कि सभी महिलाओं के पास में ये पहुंच जाए। और इसके अतिरिक्त बात करें हम तो 1150 का पेंशन कब मिलेगी, राजस्थान सभी पेंशनधारियों में सादर आमंत्रित है। अब पेंशन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट ये है सामने कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पेंशन मतलब आ ही नहीं रही है। तो सबसे पहली बात तो मुख्य बात तो ये है कि इसमें ये 1,000 रुपये का पेंशन का लाभ मिलता था, तो वो बढ़ाया तो गया ही गया है। देखो पेंशन में बढ़ा तो दिया ही गया है, लेकिन अब इस योजना में बुजुर्गों को बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था कि 2500 तक पेंशन बढ़ने वाली है, तो वो तो देखने को ही मिलेगा साथ में। और साथ ही आपको ये बताऊं कि इसमें 1150 पेंशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद में सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद सामने होम पेज खुल जाएगा, उस पर रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही है ना, ई मित्र वाले से आप करवा सकते हैं आराम से, रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसमें आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एप्लीकेशन नंबर है आपके पास तो आराम से वो लगा के मोबाइल से भी कर सकते हो। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने अगला पेज खुलेगा।
अगला पेज खुलेगा तो उसमें पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस ये दिखाएगा आपको, यहाँ से पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ये खुल जाए तो एप्लीकेशन नंबर भर देना है, कैप्चा डाल देना है और सबमिट कर देना है, जिससे आपका सारा स्टेटस सामने आ जाएगा। अब देखो ई-केवाईसी हुई हुई है तब तो सत्यापन दिनांक दिखाएगा आपको, नहीं हुई हुई है तो सत्यापन दिनांक दिखाएगा नहीं। अपडेट करने के लिए सत्यापन आप यहाँ से कर सकते हैं यदि करना चाहें तो, ठीक है। ये पूर्ण होनी जरूरी है, ई-केवाईसी पूर्ण होनी जरूरी है, वरना तो वो वैसे भी घोटालों के लिए तो एसआईटी का गठन भी कर दिया भजनलाल जी ने। तो चुनाव से पहले इस राज्य का बड़ा ऐलान, साल में 2 बार बढ़ेगी पेंशन। अब पेंशन है उसका प्रावधान भाई 2500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। ये देखो इसमें इस योजना के तहत 2500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी लागू करने वाला पहला राज्य है ये, जिसमें न्यूनतम आय गारंटी कानून के लागू होने से राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी गारंटी दी जाएगी, जिससे कि लगभग 2500 रुपये तक आपकी पेंशन को, बुजुर्गों की जो पेंशन है वो बढ़ने वाली है, आराम से इतनी मिलने भी वाली है, ठीक है ना। अब परिवर्तन के बाद की बात बता रहा हूँ मैं, ये मध्यम वर्ग को मिलेगा आवास। मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी आवास है, किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वाले पास नए घर खरीदने या बनाने का मौका मिलेगा। जितने भी लोग हैं उनमें अब देखो भाई, कोई किराए के मकान में रह रहा है, कहीं रह रहा है, कहीं रह रहा है, तो खरीदने और बनाने के लिए उनको मौका मिलने वाला है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ आवास अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। 2 करोड़ आवास तो अगले 5 साल के अंदर अंदर बनने जा रहे हैं। और 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। और ये जो रूफटॉप ऊर्जा से करोड़ों घरों को 300 यूनिट की जो मुफ्त बिजली है वो हर महीने ऊर्जा के लिए मिल पाएगी। और 15 से 18 हज़ार रुपए की बचत भी आप यहाँ से कर सकेंगे, ठीक है ना। और साथ ही वो जो 100 यूनिट वाला सिस्टम चल रहा था, 100 यूनिट वो तो फ्री है ही है, अब उसको बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया। इसमें कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला आपके, क्या नहीं लगने वाला है, कोई भी सरचार्ज है वो इसमें लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो 200 यूनिट तक भी आप यूज कर लेते हैं तो उसमें बिल में कोई ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। महिलाओं के लिए किया ये ऐलान, 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्वयं सहायताओं से अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिलेगी। और दूसरों के लिए प्रेरणा है, हमने तय किया कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, अब इसको 1 करोड़ और बढ़ा दिया गया है और 3 करोड़ कर दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा सहायता महिलाओं को मिलने वाली है। और साथ ही बात करें अब मैं वो बजट में जो मुख्य बातें थी जिनमें परिवर्तन किया गया है कल शाम को, तो वो बता देता हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत देखभाल कवर की आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों पर जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को निपटने के लिए सरकार उच्च स्तरीय पैनल बनाएगी, पैनल बनाना शुरू कर रही है। युवाओं के लिए 50 साल से ज्यादा ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष भी स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। अब 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जा रहा है, किसके लिए? 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ, जिसमें ब्याज नहीं लगने वाला है। सरकार 2024 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी। और साथ ही बात करें अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसमें सभी गरीबों को, सभी मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इनको मुफ्त चीज़ें जो मिलने वाली है वो मुफ्त चीज़ें मैं बता देता हूँ। मुफ्त खाद्य सामग्री ये इतनी सारी शामिल है। देखो बात करें जैसे कि चना दाल है, चीनी है, और आयोडीन युक्त नमक है, सोयाबीन रिफाइंड खाद्य तेल है, मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें फ्री मिलने वाली है, ठीक है। और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर भी साथ में आपके नए प्रोडक्ट जोड़ दिए गए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। हम योजना की गरीबी भुखमरी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, ऐसा भजनलाल जी ने कहा, जो लोगों को उचित पोषण प्रदान करने में मदद करेगा। साथ ही इसमें समाज, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा भी मिल सकता है। और किसानों की बढ़ेगी आय, मिलेगा रोजगार। और सीएम भजनलाल ने कहा कि परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। और साथ ही ईआरसीपी के तहत आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए पानी भी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कि वो सिंचाई भी कर सकें और अच्छा मीठा पानी पीने का मिल भी सके उनको। और एसआईटी का गठन किया है देखो घोटालों की जांच के लिए, तो इसमें भ्रष्टाचार को संबोधित करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। सरकार पेपर लीक है, उर्वरक वितरण है, मान लीजिए भाई यूरिया ये आते हैं तो इनमें घोटाले हो रहे हैं, तो मध्याह्न भोजन, खनन, पीएम आवास योजना से संबंधित जो भी घोटाले हो रहे हैं उनके लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिससे अब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाने वाला है, जिससे कि आपको ना आपकी सुविधा पूरी मिल सके। और इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण, डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के लिए भी एसआईटी का गठन किया है। इसके लिए भी अलग से किया है भाई, धोखाधड़ी के बढ़ते मतलब खतरे को देखते हुए सरकार साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए समर्पित जांच दल एसआईटी को स्थापित करने की योजना बना रही है। यह पहल डिजिटल स्थानों के लिए सुरक्षित करने और महत्व को जोर देते हुए प्रौद्योगिकी के उभारने के परिदृश्य के अनुसार इसको बनाया गया है। एक है लाडली प्रोत्साहन योजना, जो कि चलती आ रही है, जिसमें लाडली प्रोत्साहन योजना कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बजट के माध्यम से 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य लिंग संबंधी चुनौतियों और समाधान करना और बालिकाओं की भलाई के लिए बढ़ावा देना है, ये है, ठीक है ना, जिसमें 2 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार, ठीक है ना, हर महिला को। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।